जैसे सिखों में है कि 10 गुरु हैं, जब भी बच्चे गुरुद्वारे जाते हैं तो उनको पढ़ाया जाता है कि ये गुरु हैं। हमारे हमारे सनातन धर्म में गुरु शंकराचार्य जी सबसे बड़े। तो कैसी ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बन पाई कि हम बचपन से ही बच्चों को उनके बारे में, वो परंपरा के बारे में बताएं, जब मंदिरों में जो बताया जा सके। समझ गए। हाँ जी। शंकराचार्य जी के दर्शन के प्रति पूरा विश्व, दार्शनिक दृष्टिकोण के प्रति पूरा विश्व नतमस्तक। और शंकराचार्य जी को स्वतंत्र भारत में स्थापित क्यों नहीं किया गया? क्योंकि सनातन परंपरा से वर्णाश्रम व्यवस्था को मानते थे। समझ गए? विवेकानंद जी को स्वतंत्र भारत में क्यों स्थापित किया गया? दर्शन शंकराचार्य का, दार्शनिक दृष्टिकोण शंकराचार्य का, और आर्य समाज ब्रह्म संस्थान ब्रह्म समाज के अनुसार वर्णाश्रम की मान्यता। इसलिए विवेकानंद जी को उछाला गया, शंकराचार्य जी को नहीं उछाला गया। समझ गए? और जिनका आपने नाम लिया उन्होंने भी जब वर्णाश्रम वाला अंश छोड़ दिया तब उनको भी उछाल दिया गया। मूल गल ये है जी, तुझे प्रेम नाल सुनो। मूल बात यह है, हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज, उनका शरीर छोटा, लोकसभा परलोक क्या कहते, पार्लियामेंट पर लोकसभा, लोकसभा पर लोकसभा, कहीं कोई श्रद्धांजलि की कोई बात ही नहीं। जबकि वो राजनीतिक दल के संस्थापक थे, तीन रामराज परिषद के दिग्गज सांसद हुए थे, जिनसे नेहरू जी भी नतमस्तक घबराते थे। राजेंद्र प्रसाद जिन पे लट्टू थे। 52 विधायक थे रामराज परिषद के, कहाँ पर, राजस्थान में। उनके नाम पर एक श्रद्धांजलि भी नहीं। क्यों? उनका ज्ञान विज्ञान दर्शन पूरा विश्व मानता था। मार्क्सवाद रामराज नामक ग्रंथ को पूरा विश्व झुकता है आज भी। वही वर्णम व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था परंपरा से मानते थे। हम लोग भी क्यों दबाए जाते हैं, किस विशेषकर हम। समझ गए? और किसी ने कह दिया, मान लो, बुरा न मानो, होली है, जात पात पूछे मत कोई, हर्ष को भज हर का होई, घर से अपना लिया गया। मूल बात यह है कि आप दार्शनिक धरातल पर, वैज्ञानिक धरातल पर, व्यावहारिक धरातल पर कितनी ही स्वस्थ क्रांति को उद्भाषक क्यों न रहे हों या हों, लेकिन यदि सनातन परंपरा से मनुस्मृति के अनुसार वर्णाश्रम व्यवस्था मानते हैं तो आधुनिक जगत में अछूत हैं। ज़्यादा बात न कह के हमने सटीक उत्तर दिया। नहीं तो जो काम शंकराचार्य जी ने कर दिया उस पर तो नतमस्तक होना चाहिए। धर्मराज की प्रतिष्ठा की, 4 उत्पीठ मठों की उद्भावना की, वैदिक वांग्मय को बिल्कुल विशुद्ध और बृहत किया। तो शंकराचार्य पे तो पूरा विश्व लट्टू होना चाहिए था। लेकिन भारत ने उनको, उनकी परंपरा को क्यों नहीं पनपने दिया या अपने में ढाल क्यों लिया? क्योंकि जो परंपरा से वर्णाश्रम व्यवस्था को मानेगा, भारत शासन तंत्र की दृष्टि में म्लेच्छप प्राय गिना जाएगा। उसके सारे सद्गुण भी दुर्गुण में विनियुक्त माने जाएंगे। उत्तर मैंने दिया। जबकि सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था के बिना शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प कहीं भी संतुलित रह ही नहीं सकते। तो इसीलिए हम लोग इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था की क्या उपयोगिता है, अकुंठित इस पे प्रकाश डालते हैं। अब जिनके यहाँ वर्ण संकरता, कर्म संकरता सदियों पहले छा गई, वो तो वैकल्पिक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र से ही काम लेंगे, उनकी लाचारी है। लेकिन जिनके यहाँ वो शुद्ध परंपरा से है, उनके यहाँ जो रोटी बेटी की मर्यादा भंग की जा रही है, जघन्य अपराध है। हिटलर ने भी रक्त की शुद्धि पर बल दिया था। बायां वर्त स्वस्तिक को हिटलर ने भी चिन्ह माना था। और छोड़ दीजिए डॉक्टर इब्राहिम रक्त परीक्षण की जो उसने विधा दी, उसी के आधार पर तो नारायण वो कौन थे, तिवारी जी को फिर एक महिला जज के सामने
वकील के माध्यम से स्वीकार करना पड़ा कि ये मेरा बेटा है। मुकर रहे थे, महिला जज ने कहा नहीं मानूंगी, रक्त परीक्षण करवाऊंगी। वो किसकी थ्योरी है? इब्राहिम की। इब्राहिम ने कहा था जिनके यहाँ वर्ण संकरता सदियों पहले छा गई, उनकी बेबसी है, उर्दू में बोलो तो लाचारी है, ये भी उर्दू के शब्द है। लेकिन जिनके यहाँ परंपरा से विशुद्ध वर्णाश्रम व्यवस्था है, बुद्धिमत्ता इसी में है कि उसको विकृत न किया जाए। समझ गए? उसी के आधार पर रक्त परीक्षण का क्रम भी चला। तो उत्थान पतन होता है। ये जो स्वतंत्रता के बाद से हमारे पूज्य गुरुदेव के बाद सामने तक तो पूरा विश्व झुकता था, लेकिन उनके साथ भी वही लगा दिया कि यह कलंक है कि वर्णाश्रम को मानते। जो आज सनातन परंपरा से वर्णाश्रम को मानेगा उसको हीन दृष्टि से देखा जाएगा। शंकराचार्य के पद पर हो भी तो वो अंदर से वर्णाश्रम का विरोधी हो, सबको संन्यास दे दे, कुछ कर दे, उटपटांग काम करे, तब उसको माना जाएगा ये उदार है। अब समझ गए? बस हाँ जी।